ये हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को अताए खिलाफत कब अता हुई? देखिए, सरकार ख्वाजा गिसो दराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह बाज़ रिवायात के मुताबिक 40 बरस की उम्र शरीफ में पीर का विसाल हुआ है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह का उससे पहले आपको खिलाफत अता की गई। सरकार नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी मोहब्बत इलाही की कैफियत को देख कर, क्योंकि आपसे बड़ा काम लेना था, बचपन में सरकार बंदा नवाज़ बार बार अपने पीर की खानकाह में जाया करते थे, यानी जवानी के आलम में बार बार जाया करते थे। तो ख्याल भी होता कि मैं बार बार जा रहा हूँ, और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि सैयद मोहम्मद तुम पढ़ने के लिए जाया करो, हमें तुमसे काम लेना है। तो सरकार बंदा नवाज़ ने फिर पढ़ने की तरफ रुजू किया और हुसूल तालीम के लिए असातिज़ा का मज़ीद जो है इंतखाब किया और उन असातिज़ा से इल्म हासिल किया। बाद में दुनिया ने समझा कि वो क्या काम हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह को बंदा नवाज़ से लेना था, जो आपकी इल्मी खिदमत की सूरत में मौजूद है और जिसने आपको सिलसिले चिश्तिया में मुनफरिद कर दिया है, मुमताज़ कर दिया है। तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत से सरफराज फरमाया और बाद में खिलाफत के बाद भी अब अपने पीर की खिदमत ही में रहे। यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आजकल खिलाफतें मिल जाती हैं तो लोगों के मिजाज बदल जाते हैं, लेकिन वहाँ खिलाफत मिलने के बाद भी आप देखेंगे कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान भी खिलाफत के बाद में बरसा बरस अपने पीर की नालैन उठा के फिरते रहे हैं। और इसी तरह सरकार बंदा नवाज़ ने भी खिलाफत हासिल होने के बावजूद बाद में भी बड़ी बरसों तक अपने पीर की खिदमत फरमाई, पीर की खानकाह में रहे, यहाँ तक कि जब पीर के विसाल का वक्त आया, चूँकि तमाम खाजगान ने अपना जानशीन मुंतखब फरमा दिया था, तो हज़रत जिस तरह हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक महबूब इलाही हैं और दूसरे साबिर पाक हैं जो उनके भांजे हैं, इसी तरह हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के भी एक भांजे हैं जो हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मारूफ़ है। उनका बड़ा सिलसिला फैला हुआ है। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन कलीमी औरंगाबादी से लेकर हज़रत यूसुफ़ैन हैं, शेख कलीमुल्लाह शाहजहाबादी है, मौलाना फ़खर चिश्ती हैं और हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी हैं। अकाबिर औलिया अल्लाह उनके सिलसिले के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह जब विसाल का वक्त करीब आया तो बाज़ हजरात ने ये अर्ज़ किया कि हुज़ूर आप भी अपना जानशीन मुंतखब फरमा दीजिए। उस वक्त सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया किसको मुंतखब करूँ, किस नाम तो लिख कर लाओ। तो कुछ हजरात के नाम पेश किए गए तो आपने इरशाद फरमाया इनसे कहो कि अपनी अच्छी आखिरत की फ़िक्र करें। फिर कुछ नाम और इजाफे किए गए तो आपने फरमाया तुमने असल नाम तो लिखा ही नहीं है इसके अंदर। तो फिर कुछ और नाम इजाफे किए गए, फिर आपकी खिदमत में पेश किया गया, फिर से आपने फरमाया तुमने असल नाम तो इसके अंदर लिखा ही नहीं है। फिर उसके बाद जब नाम पेश किए गए तो आपने इरशाद फरमाया इसमें सैयद मोहम्मद का नाम कहाँ लिखा हुआ है। तो जब सरकार बंदा नवाज़ गिसो दराज रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुबारक लिखा गया तो उस पर आपने दस्तखत फरमाई। ये आपके लिए ऐलान जानशीनी था खिलाफत के बाद में। और फिर पीर के विसाल के बाद पीर के आस्ताने में पीर की मसनद पे 40 साल तक सरकार बंदा नवाज़ गिसो दराज रहमतुल्लाह अलैह दरस व तदरीस और दीन मतीन की इशाअत व तबलीग की खिदमत अंजाम देते रहे 40 साल तक। जो तख्त आज भी असल में सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह का है, वो मारूफ लेकिन हुआ वो तख्ते बंदा नवाज़ के नाम से, जो सरकार नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के आस्ताने में आज भी मौजूद है, जिस पे बैठ के बंदा नवाज़ सरकार दर्स दिया करते थे और 40 साल तक दर्स दिया है, खिदमत अंजाम दी। 40 बरस की उम्र मुबारक से 80 बरस की उम्र मुबारक तक अपने पीर के आस्ताने में ही सरकार बंदा नवाज़ गिसो दराज रहमतुल्लाह अलैह खिदमत अंजाम देते रहे। हज़रत अगला सवाल ये है कि हज़रत की जब गुलबर्गा में आमद हुई तो उस वक़्त क्या मुश्किलात दरपेश हुए हज़रत को, तो किन बारिशों का दौर चल रहा था? देखिए, असल मसला ये है कि सरकार बंदा नवाज़ गिसो दराज रहमतुल्लाह अलैह चूँकि 80 बरस की उम्र शरीफ को पहुँच चुके थे और आलम में आपका शोहरा हो चुका था, आपने दक्कन की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया और दक्कन के जो बादशाह थे यहाँ पे मुसीबतें दरपेश होने का उस वक्त तक मौका इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ के बादशाह ख़ुद चाहते थे कि बंदा नवाज़ दोबारा दक्कन में तशरीफ़ लाएँ। बचपन में जिस दक्कन को छोड़ के गुलदाबाद शरीफ को आप तशरीफ़ ले गए थे दिल्ली की तरफ, यहाँ के बादशाह ख़ुद भी चाहते थे, लेकिन हुक्म इलाही का इंतज़ार था। 80 बरस की उम्र मुबारक में हुक्म इलाही से और यहाँ के बादशाहों की, बहमनी बादशाहों की, फ़िरोज़ शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी का दौर था। उस दौर में सरकार बंदा नवाज़ जब तशरीफ़ लाए हैं
तो बजाय इसके कि कोई जिस तरह मुखालफतें हुई, कोई मुखालफत नहीं हुई, बल्कि बादशाह ख़ुद रियाया के साथ शहर के दरवाज़े पर आपके इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाए। और सरकार बंदा नवाज़ ने गुलबर्गा शरीफ से पहले अलन शरीफ में क़याम फरमाया, जहाँ हज़रत लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मौजूद भी है। अलन शरीफ मशहूर मकाम है, वहाँ भी क़याम फरमाया और भी क़याम फरमाए। बल्कि एक बात ये अहम है सरकार बंदा नवाज़ के दिल्ली से गुलबर्गा शरीफ के सफ़र के दौरान के जितने औलिया अल्लाह से उस ज़माने में आपकी मुलाकात हुई है, अक्सर को आपने खिलाफत से सरफराज फरमाया, औलिया इकराम औलिया को, और उनके सिलसिले आज भी जारी हैं। इंशाअल्लाह वो कभी मौका होगा तो वो भी तफसील इंशाअल्लाह, या अगर इसी में मौका होगा तो फिर बयान की जाएगी इंशाअल्लाह। तो सरकार बंदा नवाज़ जब तशरीफ़ लाए तो इलाक़ा दर इलाक़ा आपका इस्तकबाल रहा। हर इलाके के औलिया ने अपने मुरीदीन के साथ, उलमा ने अपने शागिर्दों के साथ आपका इस्तकबाल फरमाया, और इसी इस्तकबाल के आलम में दिल्ली से फिर गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ लाए, और फिर गुलबर्गा शरीफ में ही आपने क़याम फरमाया। और आज भी आपका शायान शान दरबार वहीं पे मरजाए ख़ास व आम है, मरजाए खलाइक़ है, जहाँ से इंसानियत फैज़ हासिल कर रही है। सब एक बात सुनने में आती है कि मशाइख़ सिलसिला चिश्तिया में हज़रत बंदा नवाज़ से पहले कोई मुसन्निफ़ नहीं थे, क्या दुरुस्त है? देखिए, अगर आप बग़ौर बाज़ किताबों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज़रत ख्वाजा ख़ुतबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताबें लिखी हैं जो सिलसिले चिश्तिया के अकाबिर औलिया में है। गरीब नवाज़ सरकार के परदादा पीर कहलाते हैं। तो आपके नाम से भी एक दो किताबें मौजूद हैं, और बाज़ किताबें आपके पीर के नाम से भी मौजूद मंसूब हैं लेकिन मौजूद नहीं हैं। आप हज़रत ख्वाजा ख़ुतबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी हो सकता है कि वहाँ उनके आस्थाने में हो तो हो, यहाँ पे मंसूब जो किताबें हैं वो मौजूद नहीं हैं। बाज़ उलमा ने उन किताबों को तहरीर फरमाया है, बाज़ मशाइख़ ने, बल्कि न सिर्फ़ अहले सुन्नत बल्कि दीगर मकातिब फ़िक्र के हज़रात ने भी जहाँ सिलसिले चिश्तिया पे कलम उठाया है तो उन हज़रात ने उन बुज़ुर्गों की किताबों का भी तज़किरा फरमाया है जो मंसूब है लेकिन मौजूद नहीं है। अब उसके बाद अगर आप बर्रे सग़ीर में बिलख़ुसूस गौर करेंगे तो एक अज़ीम तसनीफ़ हज़रत सैयद अली हजवेरी दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कश्फुल महजूब शरीफ के नाम से मारिकतुल आरा तसनीफ़ आपकी अहले तसव्वुफ़ के लिए मौजूद है। फिर उस तसनीफ़ के बाद में अगर आप देखेंगे तो अक्सर मलफूज़ात जमा हुए हैं कि पीर ने ये फरमा दिया, मुरीदीन ने जमा कर दिया है। इरशादात मलफूज़ात जमा हुए, जैसे हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात भी मौजूद हैं, और आप ही ने अपने मलफूज़ात के अंदर ख्वाजा साहब के मलफूज़ात को भी नकल फरमाया है, ख्वाजा कुतुब साहब के मलफूज़ात को भी, इरशादात को भी नकल फरमाया, इरशादात नकल हुए। फिर उसके बाद एक किताब जो डॉक्यूमेंट्री की तकरीबन हैसियत रखती है सिलसिले चिश्तिया के अंदर, फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ, जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत ख्वाजा अमीरुल्लाह संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके इरशादात और मलफूज़ात को नकल फरमाया है सरकार महबूब इलाही के। जो उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ज़ैनुल मजालिस के नाम से हज़रत पीर नसीरुद्दीन चिराग़ दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात भी मौजूद हैं, और दीगर मलफूज़ात की किताबें सरकार महबूब इलाही के मलफूज़ात में भी दीगर भी मौजूद हैं। लेकिन तसनीफ़ात का जो काम है, जैसे आपने कहा मुसन्निफ़, ऊपर के मैंने नाम सुनाए हैं, और अगर मंसूब है भी तो उनका वो मादूम है, वो मौजूद नहीं है आवाम के पास। लेकिन वो तसनीफ़ात जो सरकार बंदा नवाज़ के सुदराद रहमतुल्लाह अलैह की हैं, और सरकार बंदा नवाज़ की ये खुसूसियत है कि आप इस सरज़मीन बर्रे सग़ीर पर मुफस्सिर अव्वल की हैसियत रखते हैं। तफसीर के हवाले से सबसे पहले कलम आपने उठाया, फ़िक़ा के ऊपर आपने कलम उठाया, और बड़ी बड़ी कुतुब की आपने तशरीहात फरमाई। अवारिफ़ुल मारिफ़ जो हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की मारिकतुल आरा तसनीफ़ है, उसकी आपने शरह मारिफ़ुल अवारिफ़ के नाम से फरमाई है। इमाम अबुल क़ासिम ख़ुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की रिसाले ख़ुशैरिया की आपने शरह फरमाई है। तफ़सीर कश्शाफ़ की भी शरह कुछ पारों तक आपने फरमाई है, मुकम्मल तफ़सीर कश्शाफ़ की शरह भी आपकी मौजूद नहीं है। उसके अलावा जो आपकी ख़ुद तसनीफ़ात हैं, एक तो आपके मलफूज़ात जमा किया आपके साहबज़ादे हज़रत सैयद मोहम्मद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो आपके बड़े साहबज़ादे हैं। उसके अंदर जवामिउल कलिम मौजूद हैं और किताबुल अक़ाइद मौजूद हैं। उसके अलावा सरकार बंदा नवाज़ के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह की जो तसनीफ़ात मौजूद हैं वो एक दो नहीं बल्कि
मोहतात अंदाज में भी अगर कहा जाए तो तकरीबन 105 किताबों के मुसन्निफ़ है सरकार बंदा नवाज़ गैसूदराज रहमतुल्लाह अलैह। और सरकार बंदा नवाज़ की ये खुसूसियत है कि जिस ज़माने में एक भी किताब नहीं लिखी जाती थी, मलफूज़ात जमा होते थे, उस ज़माने में बंदा नवाज़ ने 105 किताबें लिखी हैं। और 105 किताबें, हर किताब हैरत अंगेज़ है। वो शरीयत की पास व लिहाज के साथ जो उलूम तरीक़त को आपने, उलूम तसव्वुफ़ को आपने बयान फरमाया है, और आपकी किताबों के अंदर वो भी मौजूद है। जवाहिरुल उश्शाक़ एक किताब जो हुज़ूर गौसुल आज़म के ऊपर रब तबारक व तआला ने इल्हाम फरमाए हैं, उन इल्हामात को सरकार बंदा नवाज़ ही ने एक जगह पे जमा फरमाया है, ये भी आपकी खुसूसियत रही है। और भी तसनीफ़ात सरकार बंदा नवाज़ गैसूदराज रहमतुल्लाह अलैह की, जैसे रूह तसव्वुफ़ आपकी एक तसनीफ़ है, और भी तसनीफ़ात मौजूद हैं जो कई उलूम में, अलग अलग उलूम में हैं। और सरकार बंदा नवाज़ की ये खुसूसियत है कि आपने जिस इल्म में कलम उठाया है इंतहा कर दी है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे अहले सुन्नत के उलमा के अलावा जो दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा हैं, जिनमें नदवी उलमा के जो बड़े हैं, उन लोगों ने भी, मौलाना सुलेमान नदवी ने भी लिखा है तो सरकार बंदा नवाज़ को सुल्तानुल क़लम के नाम से याद किया है। बंदा नवाज़ को सुल्तानुल क़लम लिखा है क्योंकि वो ये सब देख रहे हैं कि बर्रे सग़ीर में जो लिख रहे हैं, इनको लिखना सिखाया किसी ने है तो वो सरकार बंदा नवाज़ की ज़ात है। मेराजुल आशिकीन सरकार बंदा नवाज़ की किताब है, जिसको बाज़ ने यह भी लिखा है कि ये उर्दू अदब की सबसे पहली किताब है। उर्दू अदब की बुनियाद यही किताब है मेराजुल आशिकीन, जिसको सरकार बंदा नवाज़ की तरफ मंसूब किया गया, मौजूद भी है मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू के लिए भी सरकार बंदा नवाज़, क्योंकि बड़े शायर, अव्वल शायर गुजरे हैं और बड़े बंदा नवाज़ का फैज़ रहा, उर्दू ज़ुबान जो आज फैली है, बंदा नवाज़ सरकार का उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे आज दुनिया इस्तेफ़ादा कर रही है। तो तसनीफ़ात के मामले में अव्वल मुसन्निफ़ सिलसिले चिश्तिया अगर कहा जाए तो मैं नहीं समझता कि ये बात मुनासिब होगी, क्योंकि मौजूद है, अगरचे कि किताबों के नाम मौजूद हैं, किताबें मौजूद नहीं हैं ऊपर के बुज़ुर्गों की, यानी सरकार गरीब नवाज़ से के पीरों में जिन्होंने लिखी है। लेकिन जो मौजूद हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो सरकार बंदा नवाज़ ही आपको नज़र आएंगे, और बंदा नवाज़ ही मुसन्निफ़ आज़म आपको नज़र आएंगे। न सिर्फ सिलसिले चिश्तिया में बल्कि बर्रे सग़ीर में इब्तिदा में मुसन्निफ़ आज़म आपको सरकार बंदा नवाज़ ही नज़र आएंगे। हज़रत अगला सवाल ये है कि हज़रत हुज़ूर बंदा नवाज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात और वाइस का अंदाज़ किस तरह था? देखिए, आप एक तो आपकी तहरीरात के अंदर जो किताबें हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उसके अंदर मौजूद है, और दूसरे आपके साहबजादे ने सरकार अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो नक़ल फरमाया है जवामिउल कलिम की सूरत में, अगर आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार बंदा नवाज़ का जो अंदाज़ नसीहत है, आपके साहबजादे ने यह लिखा है, कभी फरमाते हैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद मुतवज्जो हुए तो यूँ फरमाया, असर की नमाज़ के बाद मुतवज्जो हुए तो यूँ फरमाया, फजर की नमाज़ के बाद हमारी तरफ मुतवज्जो हुए तो यूँ फरमाया, कभी किसी ने आके फ़लाँ सवाल कर लिया तो उस पर यूँ फरमाया। आप जो कुछ देखेंगे उसके अंदर शरीयत मुतहरा कुरान और हदीस का गलबा नज़र आएगा। कुरान और हदीस बयान करते हुए, या फिर जो बयान फरमाएंगे उसको अहादीस से साबित करते हुए नज़र आएंगे। ये सरकार बंदा नवाज़ की खुसूसियत रही है, क्योंकि आप अहले इल्म की सोहबत में बचपन से रहे और आपके वालिद ख़ुद अजीम अहले इल्म में शुमार होते थे, तो आपका मिजाज ही ये था कि आप आम तौर पे गुफ्तगू जो फरमाते थे वो दलाइल के साथ फरमाते थे, और जब कोई बात ज़ुबान मुबारक से निकलती तो ख़ास तौर से उस बात की मिसालें सहाबा किराम के दौर से सरकार बंदा नवाज़ बयान फरमाते कि फ़लाँ सहाबी के वक्त में भी ऐसा हुआ था, फ़लाँ सहाबी ने भी ऐसे किया था। तो ये, और फिर अहादीस भी अगर होती तो फिर अहादीस भी उसके मुतालिक, कुरान पाक भी उसके मुतालिक पेश फरमाते। तो सरकार बंदा नवाज़ की खुसूसियत ये थी कि आपकी कोई भी गुफ्तगू दलील से खाली नहीं होती थी। आम तौर पर बिलुमूम आप जो गुफ्तगू फरमाते थे वो मुकम्मल दलाइल के साथ होती थी, कुरान और हदीस के दलाइल के साथ, या आसार व अक़वाल सहाबा के दलाइल के साथ होती थी। और उसके अलावा उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए उसकी तायीद में अपने पीरान उज़्ज़ाम ख़ानदान चिश्तिया के ख़ाजगान के इरशादात को भी सरकार बंदा नवाज़ उसके अंदर जमा फरमाते थे, और लोगों के क़ुलूब पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी गुफ्तगू का वो असर रखा है कि आज भी दुनिया एक आलम उनका दीवाना है, उनकी तहरीरों का दीवाना है, उनकी तालीम, उनकी तरबियत का दीवाना है, और फैज़याब हो रहा है और होता रहेगा।